हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज जो हमारे जीआई सिस्टम का एक एसेसरी ऑर्गन है, जो हमारे जीआई सिस्टम का मेन ऑर्गन नहीं होता लेकिन एसेसरी ऑर्गन है। इसके बिना हमारे जीआई सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा नहीं हो सकता। डाइजेस्टिव जो जूस वगैरह हैं ये सारे सिस्टम से इसी पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं और हमारे डुओडेनम में आते हैं और डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्रियाज, इसका मीनिंग होता है पैन मीन्स होता है ऑल, क्रियाज मीन्स होता है फ्रेश, ऑल फ्रेश, अ ग्लैंड दैट इज पार्शियली एक्जोक्राइन एंड पार्शियली एंडोक्राइन। एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में मैंने बताया था कि एक्जोक्राइन जो वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रेशन में एंजाइम सिक्रेट करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, हार्मोन। ओके, एक्जोक्राइन जो भी होगा वो एंजाइम सिक्रेट करेगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा, जबकि एंडोक्राइन होते हैं वो आपके हार्मोन सिक्रेट करेंगे। एक्जोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं अपना जो सिक्रेशन है उसको डक्ट के थ्रू करते हैं, डक्ट होता है इसमें, अपने जो सिक्रेशन को डक्ट में रिलीज करेंगे, देन डक्ट से जो टारगेट ऑर्गन होगा वहाँ जाएगा। बट जो हार्मोन होता है ये डक्टलेस होता है, एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं। इनके जो भी सिक्रेशन होंगे वो ब्लड में सिक्रेट होंगे, अब ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है डक्टलेस होता है और एक्जोक्राइन ग्लैंड डक्टफुल होता है। और जो हमारा पैनक्रियाज है वो मिक्स टाइप का ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रॉपर्टीज होती है। एंडोक्राइन पार्ट जो सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस, जो है एक्जोक्राइन पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, हमारे पैनक्रियाज का, वो डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस करता है। इस एंजाइम को ही बोलते हैं ओरल डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो सिक्रेट करता है हार्मोन। हार्मोन में कौन सा? इंसुलिन, ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। साइज इसकी जे से होती है। लेंथ 15 to 20 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ होगी 15 to 20 सेंटीमीटर होगी। और वेट 90 ग्राम होता है, वेट इसका 90 ग्राम होगा। ओके, द पैनक्रियाज इज ग्लैंडुलर ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रा। पैनक्रियाज एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वर्टिब्रास होते हैं, वर्टिब्री कॉलम्स होते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट्स कैटेगरी के जो भी जीव हैं उनमें एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो कि ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है। इट लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड स्टमक। यह एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक के जस्ट पीछे, स्टमक के बिहाइंड लोकेट करता है। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ऑल ऑफ विच सर्कुलेट इन ब्लड। जो भी सारा हॉर्मोन्स है वो ब्लड में सर्कुलेट होता है। ओके, लेंथ की बात करें पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज की लेंथ 15 सेंटीमीटर और 6 इंच होती है। ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ पैनक्रियाज एज यू सी इन इमेज। स्टमक के जस्ट पीछे, ये जो स्टमक का एरिया है, स्टमक के जस्ट पीछे डोडेनम से लगा हुआ जो ये स्ट्रक्चर मिलता है ये आपका क्या है? पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज है, इस तरह से ये सिचुएट होता है हमारे बॉडी में, पैनक्रियाज जस्ट बिहाइंड द स्टमक। ओके, पार्ट के बारे में अगर डिस्कस करें कि हमारे पैनक्रियाज का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो ये एरिया डोडेनम का एरिया होता है। डोडेनम के एरिया से ही ये अटैच होता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो पार्ट होता है फर्स्ट है हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ये पार्ट होते हैं हमारे पैनक्रियाज का। ओके, एक अलग सा पार्ट होता है जो हमारे पैनक्रियाज के हेड एंड नेक से कनेक्ट होता है, जिसको कहते हैं अनसिनेटेड प्रोसेस। ओके, अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि पैनक्रियाज
कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं। एनाटॉमिकली पैनक्रियाज डिवाइडेड इनटू द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, जैसा हमने लास्ट इमेज में देखा था, हेड ऑफ द पैनक्रियाज, नेक ऑफ द पैनक्रियाज, बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज एंड टेल ऑफ द पैनक्रियाज। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है पैनक्रियाज को। द नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, जो नेक की लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच लॉन्ग होती है। लाइज बिटवीन हेड एंड बॉडी, जो कि पैनक्रियाज के हेड एंड बॉडी से के बीच में लाई करता है। द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। बॉडी, पैनक्रियाज की बॉडी जो है पैनक्रियाज का लार्जेस्ट पार्ट होता है। एंड लाइज बिहाइंड द पाइलोरस, और जो कि पाइलोरस के बिहाइंड पाया जाता है। पाइलोरस हमारे स्टमक का एंड पार्ट होता है, जो कि उसके बिहाइंड पाया जाता है। द टेल एंड बाई अब्रूटिंग द स्प्लीन, जो टेल वाला पार्ट होता है, जो टेल वाला पोर्शन है, पैनक्रियाज का जो टेल वाला पोर्शन है, ये आपके यहाँ जो स्प्लीन पाया जाता है, स्प्लीन के एरिया में कनेक्टेड होता है, स्प्लीन के एरिया में कनेक्टेड होता है, उसे कहते हैं अब्रूटिंग द स्प्लीन। स्प्लीन के जो एरिया है उसमें कनेक्ट होता है टेल वाला पोर्शन। ओके, टेल के पोर्शन जो है अब्रूटिंग द टेल एंड बाय अब्रूटिंग द स्प्लीन। स्प्लीन के एंड पार्ट से, टेल का पार्ट जो है स्प्लीन के एंड पार्ट से अटैच होता है। नेक्स्ट, अगर ब्लड सप्लाई की बात करें कि ब्लड सप्लाई क्या होगा हमारे पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज की ब्लड सप्लाई अगर क्या होगी, तो फर्स्ट जो है हमारा जो आर्टेरियल सप्लाई होगी, आर्टेरियल सप्लाई सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई कराती है। दूसरी है स्प्लीनिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरा है वेनस ड्रेनेज कौन कराएगा? वेनस ड्रेनेज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। ओके, सेम है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई कराते हैं। अब वेनस ड्रेनेज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विदिन द बॉडी। पैनक्रियाज का एक फंक्शन है जिसके थ्रू ये हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन में भी इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन और भी बहुत सारे हार्मोन हैं, ये पैनक्रियाज रिलीज करता है। इसका एक तरह का एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन के थ्रू पैनक्रियाज हार्मोन रिलीज करता है। पैनक्रियाज का एक अलग फंक्शन है जिसको एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है। एक्सोक्राइन के थ्रू पैनक्रियाज कुछ एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम के थ्रू बहुत सारे हमारे जो फूड है, हमारे फूड के थ्रू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे हमारे बॉडी में हमने खाया हुआ है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ पॉलीपेप्टाइड्स, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसके थ्रू जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है वो सारे डाइजेस्ट हो सके, वो डाइजेस्ट होकर हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म। शुगर कंट्रोल और मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है शुगर कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म करता है। अगर बॉडी में इंसुलिन कम है तो शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, इम्पेयर हो जाता है शुगर का मेटाबॉलिज्म। ओके, पैनक्रियाटिक आइसलैंड आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक आइसलैंड जो है पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। एक तरह का ये एंडोक्राइन फंक्शन करता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होता है। हार्मोन कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, नेक्स्ट है विदिन दिस आइसलैंड आर 4 मेन टाइप ऑफ सेल विच इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसी में इस पैनक्रियाटिक आइसलैंड में 4 टाइप के सेल होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के मॉनिटरिंग में, ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, उसके लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इस टाइप ऑफ सेल्स सिक्रीट डिफरेंट टाइप हार्मोन, और सारे जो चारों तरफ के जो सेल्स है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और सबका काम यही है कि आपके बॉडी में जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना और उसको रेगुलेट करना। ओके, फर्स्ट है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। ये 4 तरह की सेल्स हैं जो पैनक्रियाज के आइसलैंड में होती हैं, और इन सारे सेल्स के थ्रू हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन रिलीज होने से हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। सिक्रीट
अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन। अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करता है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को, हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और हमारे बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है ग्लूकागॉन। ओके, नेक्स्ट है बीटा सेल। बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है। बीटा सेल डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल अब्जॉर्ब हो जाता है। जितना भी ग्लूकोज हमारे खाने में होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो सडनली हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उस टाइम पे इंसुलिन सिक्रीट होता है और हमारे बॉडी में जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा के स्टोर करा देता है, हमारे बॉडी में स्टोर करा देता है। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। अभी जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है और ग्लूकोज नहीं होता है, फिर हम फास्टिंग पे होते हैं, उस टाइम पे ग्लूकोज सिक्रीट करा के हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है जो कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट एंड स्टॉप अल्फा एंड बीटा सेल। अल्फा और बीटा सेल का रेगुलेशन का काम करता है डेल्टा सेल। ओके, अगर बॉडी में डेल्टा सेल नहीं हो तो हमारे अल्फा और बीटा सेल का रेगुलेशन नहीं रहेगा। रेगुलेशन करने का काम करता है डेल्टा सेल, जिसका जो सिक्रीट करता है हमारे बॉडी में हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। ओके, नेक्स्ट है गामा सेल। गामा सेल सिक्रीट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एक तरह का एंजाइम है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि पैनक्रिया से रिलीज होता है और हमारे डुओडेनम में जाके रिलीज हो जाता है। एक इमेज के थ्रू अगर देखें कि हमारा पैनक्रियाटिक जूस कैसे हमारे डुओडेनम में एंटर करता है, कैसे हमारे डुओडेनम में एंटर आके करता है, तो पैनक्रियाटिक जूस वाया पैनक्रियाटिक डक्ट, जो आप रेड रेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये क्या है, हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट है। पूरे होल लेंथ ऑफ पैनक्रियाज तक एक पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। वो पैनक्रियाटिक डक्ट हमारे डुओडेनम तक आता है, डुओडेनम के इस एरिया तक आता है। वहीं पे आपको मिलता है कॉमन बाइल डक्ट, दिख रहे हैं आप, कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है और पैनक्रियाटिक डक्ट तक मिल रहा है। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद हमारे डुओडेनम में इसको एंट्री कर, डुओडेनम में इसको रिलीज करते हैं, इस सिक्रेशन को रिलीज करते हैं। कॉमन बाइल डक्ट से बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों आके हमारे डुओडेनम में एंटर करते हैं और डुओडेनम में जो भी फूड आया हुआ है, इस स्टमक से होते हुए जो फूड आया हुआ है हमारे डुओडेनम में, उसको डाइजेस्ट करने का काम किया जाता है। डाइजेस्ट जिस पॉइंट्स में ये रिलीज होते हैं हमारे डुओडेनम में, उसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, या फिर एक स्पिंक्टर होता है यहाँ पे, उस स्पिंक्टर को कहते हैं जिसके थ्रू इसका रिलीज है, सिक्रेशन का रिलीज होना, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको कम ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है। उसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, उसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, hope you understand. Okay, this is all about for pancreas. Hope you understand all these things about pancreas. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.